उससे पहले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी। अब की बार सुनील जी तो 4 लाख बार बोल गया, अब 400 पार। तो अब ये मोदी जी का 400 पार और यहाँ का किश्तवाड़ का 4 लाख पार। तो अब की बार हमारे बीच हमारे अध्यक्ष चूनी जी, आपके लोकप्रिय जनप्रतिनिधि सुनील जी, सारी सम्मानित मंच, ब्रिजमोहन जी, कीन साहब, कप्तान साहब, वसंत राज जी, प्रदीप जी, सभी हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष और हमारे सारे यहाँ पर वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधुओं, सबसे पहले तो मैंने माफी तलब करनी है कि आपको इतना इंतजार करवाया, क्योंकि इलेक्शन का वक्त एक ऐसा वक्त होता है कि जहां जहां जाते जाइए और वो रोका जाता है, तो फिर आप रोकने जाते हैं तो रोक छोड़ने वाले के ऊपर छोड़ा जाता है कि वो कब छोड़ेगा। तो आप हिरासत में जा सकते हैं, रिहाई नहीं मांग सकते, रिहाई उनके हाथ में रहती है। तो जहां जहां आधे घंटे का प्रोग्राम था उन्होंने 2-2 घंटे का किया, और मैं बार बार मेरे मन में यही बात आ रही थी कि आप बहुत देर भी हो गई, रमजान का भी वक्त है, वापस घरों में भी जाना है। तो सबसे पहले तो आपको माफी तलब करते हुए मैं आपका तहे दिल से ये शुक्रिया करना चाहता हूं कि किश्तवाड़ के प्रवेश द्वार पर अगर अभिनंदन होता है तो मुझे लगता है कि बहुत ही शुभ मुहूर्त हम सबके लिए। अब जैसे आज कोई बहुत बड़ा भाषण करने का वक्त नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे अभी सुनील जी ने कहा कि अब ये चुनाव का वक्त है और हमने मोदी जी को वापस इस मुल्क का वजीर आजम बनाना है। अब इसमें ये कोई हमारा कहना नहीं है, इस वक्त आलम यह है कि हिंदुस्तान का जो आम इंसान है, जो आम गली कूचों में चलने वाला आम शहरी है, उसकी ये पुकार है कि मोदी जी को 400 पार करके फिर से प्रधानमंत्री बनाइए, ताकि उनका रुतबा और बुलंद हो, और जिस तरह से उन्होंने दुनिया में हिंदुस्तान का रुतबा बुलंद किया और ज्यादा बुलंद करे और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनाए। और इसलिए अब हमारे लिए ये इम्तिहान है, हमारे लिए ये परख है कि हम क्या इसमें रोल अदा करते हैं, क्या भूमिका निभाते हैं। क्योंकि मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन हम कैसे अपना उनके आगे आभार प्रकट कर पाएंगे और उनको ये कहने की जुर्रत कर सकेंगे, साहस कर सकेंगे कि मोदी जी आपके गले में जो विजय माला है उसमें एक छोटा सा फूल धर्मशाला का भी है। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 10 सालों में ये जो इलाका जो पसमानदा था, जो पिछड़ा हुआ था, जिसका तिरस्कार किया गया था, जिसे नकारा गया था, बावजूद इसके कि कोई ऐसा वक्त ना गुजरा आजादी के बाद जब यहां से कोई ना कोई एमएलए रियासत में वजीर ना रहा हो, जब यहां से बना हुआ एमपी मरकज में वजीर ना रहा हो, लेकिन फिर भी इस इलाके को छोड़ दिया गया, शायद इसलिए कि नई रोशनी की किरण यहां तक ना पहुंच सके, ये इलाका पसमंदा का पसमंदा रहे, और गुमराही के उस आलम में हर 5 साल के बाद हम उन्हें पुष्प दर पुष्प चुन चुन कर वापस भेजते रहे। मोदी जी ने ना सिर्फ हमारी आंखें जगाई, बल्कि हमारे अंदर वो बुझी हुई हजरत, बुझी हुई आरज़ू पैदा की। आज मैं देखता हूँ जहां जहां भी जाता हूँ, उस तरफ एक पंचायत में गए जहां पूरे के पूरे कच्चे मकान पक्के बन चुके थे, तो एक बाशिंदा आया के कहता है, साहब मेरा मकान कैसे पक्का नहीं बन पाया। तो उसको समझाने लगे वहां के सरपंच साहब, मैंने नहीं आप गुस्सा ना करिए, इतनी खुशी होती है कि इसके अंदर एस्पिरेशन जागी, आकांक्षा जागी है, ये समझता है कि अगर इसको मकान बनाने का मिलने का हक है तो मेरा हक आ गया। तो उसको समझाया गया कि तुम्हारी अभी बारी आने वाली है। कहने का मतलब ये कि हम तो अपने हाल पर अपने आप को छोड़ बैठे थे, अपने मुकद्दर से समझौता कर बैठे, बावजूद इसके कि हमारा एमएलए वजीर रियासत में, हमारा एमपी मरकज में। मोदी जी ने हमें ना सिर्फ दिया बल्कि हासिल करने का एहसास कमतरी से जिसके हम शिकार थे, वो खुददारी भी जगाई, वो स्टीम हमारे अंदर जगाई। और वो काम सिर्फ भाषण से नहीं हुआ, जो किया, जो कहा वो किया। उसकी सबसे बड़ा मिसाल, जो काम रुके हुए थे, ये रेटले का प्रोजेक्ट 850 किलोवाट का क्यों रुका था, कोई कभी इसका जवाब देगा? कोई तारीख, साल, कोई विश्लेषक इसका आकलन करेगा? अच्छा वाला प्रोजेक्ट था, इतना बड़ा प्रोजेक्ट 850 मेगावाट को कम नहीं देता, लेकिन रोक दिया गया बेवजह जिद की वजह से। यहाँ की सरकार कहने लगी कि साहब हम इसको बनाएंगे, मरकज नहीं बनाएगा। हम बार बार, क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी, ना यहाँ थी ना मरकज में थी, बार बार ये
इल्तिजा करते रहे कि साहब ये हमारी तौफीक से बाहर है, ना हमारे पास उतना पैसा है, ना हमारे पास उतनी काबिलियत है, ना हमारे पास उस तरह के एक्सपर्ट है। लेकिन नहीं, वो चाहते ही नहीं थे कि बने। मोदी जी के आने के बाद इसको फिर से शुरू किया गया। सुनील जी उसके गवाह, ये हमें सूचनाएं देते रहे, हम वहां फॉलो करते रहे, और आज इसको ज्वाइंट वेंचर के तहत उसके बाद एक प्रोजेक्ट मोदी जी ने खुद ऐलान किया। इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम खुद आकर के ऐलान करता, पक्कड़ दिल खुश हो गया, रूह जाग उठी, रूह खुश हो गई जब मैंने उनकी जबान से सुना 1000 मेगावाट मक्कल डुल किश्तवाड़ के लिए, जब उन्होंने वर्चुअल तकरीर की जम्मू में आए थे 2019 फरवरी के महीने में। कीरू का प्रोजेक्ट, कवायर, ये दूलहस्ती 2, ये सारे, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में 1-2 साल में लगभग 8,000 मेगावाट तक बिजली यहां से पैदा होगी, और सारे के सारे ये शुमाली हिंद का एक मरकज बन जाएगा बिजली का। ये सब पहले भी तो हो सकता था। दरियाए चरहाव तो हमसे पहले का जागा ना, ये हमसे बाद में तो नहीं पैदा हुआ। कितनी पीढ़ियां इसके किनारे जन्मी पलवी, मेरी खुद पैदाइश भी इधर ही हुई, यही चिनाब की लहरों को देख करके हम परवान चढ़े, लेकिन कभी किसी ने इसकी फिक्र क्यों नहीं की? इसके अंदर जो सरमाया छिपा था उसका क्यों नहीं एहसास हुआ? ये हमारे जो कुदरती सरमाए थे ये अब तक छिपे पड़े। आज पहली बार इस किश्तवाड़ को, रसवाई डिस्ट्रिक्ट को तवज्जो मिली है मरकज से। हमारे बगल में भद्रवा में वो लेवेंडर जागा तो मोदी जी ने 5 मिनट, मुझे हैरत हो गई, ना हमने उनके आगे कोई इस तरह का मेमोरेंडम रखा था, ना उन्हें कभी इतला दी थी, लेकिन खुद बोले कि एक छोटा सा कस्बा है भद्रवा का, वहां 3000 बच्चों ने लेवेंडर के जरिए अपनी रोजगार कमाना शुरू किया, और आज लेवेंडर का वही काम किश्तवाड़ के खित्ते में भी शुरू होने वाला है। यानी जैसे सुनील जी कह रहे थे रोजगार, मोदी जी ने ये भी समझाया कि रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, हम तो ठगे जाते थे। हर चुनाव में हमारा जो एमएलए था वह आके कह देता था मैं 1 लाख नौकरियां दूंगा, हम भी ताली बजाते वोट डालते थे, भाई कहां से देगा वो? और आज तो ऐसा जमाना आ गया कि आप अपने बच्चे को नहीं दे सकते, रिटन टेस्ट होता है वो भी आउटसोर्स होता है। लेकिन इतनी ठगबाजी, मोदी जी ने हमें पहली बार समझाया कि रोजगार का मतलब सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी से बाहर भी ऐसे विकल्प है, ऐसे आयाम है जो शायद सरकारी नौकरी की निस्बतन कहीं ज्यादा हमें आमदन दे सकते हैं, और उसका एक नुमाया प्रतीक, एक सबूत हमें किश्तवाड़ के खित्ते में मिलता है। जैसे अभी बताया जा रहा था, इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से कितने सारे बच्चों को रोजगार मिला है, और भी मिलता जाएगा। तो इसलिए मोदी जी को और अधिक और ज्यादा ताकतवर वजीर आजम बना करके भेजना हमारी गलत है। उन्होंने तो बनना ही बनना, लेकिन हमारी गलत है। अब जैसे किसी आप शादी ब्याह में जाते हैं तो आप एक छोटा सा लिफाफा दे देते हैं, अब ना भी कहीं शादी तो होगी, वो थोड़ी रुकेगी क्या आपके लिफाफा नहीं दिया, रुकेगी क्या? लेकिन आप ये लिफाफा क्यों देते हैं? आप इसलिए देते हैं कि कल को मैं भी इसको मुंह दिखा सकूं कि मैं बिना लिफाफे के लिए आया था, कुछ आया था सकल देने। ये उसी तरह की होती है, हम भी कुछ करके दिखा दे कि हाँ हमने भी कुछ किया, और वो तभी मुमकिन है कि पिछली बार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की जो आज तक आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में कभी ना हुई थी, 3,58,000। और आज मैं अपनी बात खत्म करने से पहले ये कहूंगा, हमारा मुकाबला किसी और के साथ नहीं है, क्योंकि जो दूसरी तरफ हमारे खिलाफ खड़े हैं लोग, वो बेशक हमारे खिलाफ तकरीरें करें, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनके घर परिवार के सदस्य, खासतौर से उनकी खवातीन, वो मोदी जी को वोट देंगे। सूरत हाल इतनी नाजुक हो चुकी है, और ऐसे में हमारा मुकाबला खुद हमारे साथ, खुद हमारी कितनी हमारी तौफीक है, कितनी हमारी कुव्वत है, कितनी हमारी क्षमता है, उसका इम्तिहान है। और हमने ये साबित करना है कि अब हम में पहले से ज्यादा क्षमता है, पहले से ज्यादा तौफीक है। हमने अपने मुकाबले में अपना रिकॉर्ड कैसे तोड़े, किस हद तक तोड़े, कहां तक तोड़ने में कामयाब रहेंगे, ये जमाना हमसे पूछ रहा है, और उस कसौटी पे हमें पूरा उतरना है, ताकि जब जून के महीने में मोदी जी तीसरी बार हल्फ लेंगे प्रधानमंत्री के रूप में, तो हम भी कह सके कि मोदी जी आपकी विजय गाथा में एक हर्फ धर्मशाला का भी लिखा हुआ है, जरा गौर से देखिए हमारे सूट को। अब की बार अब की बार अब की बार अब की बार
बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर आए और आपने इतने समय यहाँ इंतजार किया और आपके अपने लोकप्रिय नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को सुना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम अगला कोई कार्यक्रम जब होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। यदि आपका कोई ऐसा कार्यक्रम आता है तो आप लोगों को जरूर सूचित किया जाएगा। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की।